हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद औरा में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज जो चैप्टर करने वाले हो वो चैप्टर गैस विज्ञान मतलब जो सब्जेक्ट है वो होम साइंस का है और क्लास 12 वाले बच्चों के लिए है और चैप्टर का नाम है खाद्य गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। खाद्य गुणवत्ता क्या होती है? खाद्य गुणवत्ता से ये पता चलता है कि जो खाने का चीज है, जो खाने का सामान है, पदार्थ है, उन गुणों से है जिनके आधार पर उनकी सुरक्षा, पोषण, मूल्य, स्वाद, रंग, गंध, बनावट और उपभोक्ता के लिए उपयुक्तता निर्धारित होती है। ठीक है, उस चीज को देखा जाता है गुणवत्ता, मतलब सारी चीजें ठीक है कि नहीं है, उसमें कोई चीज का कोई कमी तो नहीं है, ये चीज। ठीक है। अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन क्या होता है? सुरक्षित एवं स्वच्छ होता है, पौष्टिक होता है, स्वाद एवं गंध में उचित होता है, हानिकारक पदार्थ से मुक्त होता है, उचित तरीके से तैयार एवं संग्रहित किया गया होता है। ठीक है। खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा का मतलब ये होता है कि भोजन को किसी प्रकार तैयार, संसाधित, संग्रहित और वितरित किया जाए कि उसका सेवन करने पर व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी नुकसान ना हो। मतलब कोई भी अगर खाना खा रहा है तो उससे संबंधित कोई भी खाने वाले को, सेवन करने वाले को कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है। अब इसका महत्व क्या होता है कि खाद्य जनित रोगों से बचाव। ठीक है। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा, भोजन की गुणवत्ता बनाए रखना, खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना, खाद्य व्यापार में विश्वास बनाए रखना, पौष्टिक एवं सुरक्षित भोजन उपलब्ध करवाना, ये इसके सारे महत्व आ जाते हैं। ठीक है। खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक बातें बातें मैं बता देती हूँ कि खाने को सुरक्षा बनाने के लिए कौन सी आवश्यकताएं बातें। खाद्य पदार्थ की सुरक्षा उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक, मतलब उपभोग तक अलग अलग चरण होते हैं। ठीक है। मुख्य चरण इस प्रकार होता है कि उत्पादन होता है, फिर प्रसंस्करण होता है, परिवहन होता है, भंडार होता है, पकाना होता है, परोसना होता है, उपभोग होता है। ठीक है। इनमें किसी भी चरण पर लापरवाही होने से भोजन दूषित हो जाता है। ठीक है। खाद्य और संदूषण क्या होता है कि जब भोजन में कोई हानिकारक जीव, रसायन या भौतिक पदार्थ मिल जाता है और भोजन असुरक्षित हो जाता है, तो इसे खाद्य संदूषण कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, संदूषण मतलब दोष हो गया भोजन में। ठीक है। संदूषण के प्रमुख प्रकार क्या होते हैं? जैविक प्रदूषण का जैविक संदूषण। ठीक है। सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाला जो दूषित होता है खाना, उसको कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया से दूषित हो गया भोजन, वायरस से हो गया, फफूंद से हो गया, परजीवी से हो गया। ठीक है। ये सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाला है और इसका क्या नाम है? जैविक संदूषण। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, खराइसनिक प्रदूषण। अब ये क्या होता है कि हानिकारक जो रासायनिक होते हैं वो अगर भोजन में पहुंच जाते हैं तो उसको ये संदूषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखो, कीटनाशकों के अवशेष, लाइक जहर, पॉइजन। ठीक है। अत्यधिक या गलत खाद्य योजक, सफाई रसायन, कुछ विश्लेषण पदार्थ, मतलब लाइक वैसी सारी चीजें जो रसायन में आते हैं। ठीक है। भौतिक संदूषण। अब ये क्या होता है कि बाहरी भौतिक भोजनों के भोजन में मिल जाने से होता है। ठीक है। अब जैसे बाल, धूल, पत्थर के टुकड़े, कांच के टुकड़े, धातु के छोटे टुकड़े, ये बाहर की वस्तु जो है, जो बाहरी भौतिक वस्तु जो होते हैं वो भोजन में मिल जाती है तो खाना दूषित हो जाता है। ठीक है। खाद्य संकट खतरा क्या है? मतलब खाने से लेके संकट और खतरा है क्या? भोजन में उपस्थित ऐसी कोई चीज जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है, खाद्य खतरा कहलाती है। अब देख लो, मैं आपको बता दूं कि जैविक में क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद। ठीक है। बट रासायनिक में क्या होता है? कीटनाशक, हानिकारक रसायन, लाइक पॉइजन टाइप। ठीक है। भौतिक में हो जाता है पत्थर, कांच, धातु या बाल, है ना, ये सारी चीजें आ जाएगी। अब खाद्य जनित रोग क्या होता है? खाद्य जनित रोग क्या होता है कि दूषित या असुरक्षित भोजन खाने से होने वाले रोगों को खाद्य जनित रोग कहते हैं। अब इसके कारण क्या होता है कि दूषित भोजन, दूषित पानी, खराब व्यक्तिगत स्वच्छता, भोजन को गलत तापमान पर रखना, भोजन को लंबे समय तक खुली हवा में रखना या खुले में रखना, कच्चे और पके भोजन का संपर्क करना। ठीक है। कच्चे और पके उसमें भी भोजन खराब हो जाता है। ठीक है। उससे भी रोग होते हैं।
संक्रमित व्यक्ति द्वारा भोजन तैयार करना, उससे भी मतलब रोग हो सकते हैं, खाने वाले को रोग हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बचाव। तो बचाव को देख लेते हैं। बचाव क्या है कि हाथों को अच्छी तरीके से धोना, बर्तन को साफ मतलब साफ बर्तन का प्रयोग करना, भोजन को अच्छी तरीके से पकाना, भोजन को ढककर रखना, कच्चे और पके भोजन को अलग-अलग रखना, ठीक है। खाद्य पदार्थ की उचित तापमान पर रखना, स्वच्छ पानी का उपयोग करना और संक्रमित व्यक्ति द्वारा भोजन तैयार नहीं करवाना, ना करवाना, ठीक है। खाद्य मिलावट के बारे में देख लेते हैं। खाद्य मिलावट जो है वो जब किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता या मात्रा को कम करने के लिए जानबूझकर घटिया मतलब घटिया अनावश्यक हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, तो इसे खाद्य मिलावट कहते हैं, ठीक है। खाद्य मिलावट के उदाहरण जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, दूध में पानी, मसालों में कम गुणवत्ता वाली सामग्री मिलाना, खाद्य पदार्थ में अनवांछित रंगों का प्रयोग करना। अब मैं उदाहरण वैसे में बता देती हूँ, जैसे काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाना, ठीक है, चावल में व्हाइट वाले कंकड़, चीनी में व्हाइट वाले कंकड़ मिलाना, ठीक है, और भी दालों में जैसे आपने सुना होगा दालों में कंकड़ मिलाना, ये सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। अब मिलावट की नुकसान क्या है? सिंपल सी बात है, खाद्य गुणवत्ता कम हो जाती है, पोषण मूल्य घट जाता है, जो पोषण उस चीज में मिलना चाहिए, उस पदार्थ में मिलना चाहिए, वो पोषण नहीं मिल पाता है, ठीक है। स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, उपभोक्ता को आर्थिक नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब खाद्य मानक क्या होता है कि खाद्य मानक वो होता है जो खाद्य पदार्थ है ना उसकी सुरक्षा गुणवत्ता निश्चित करने के लिए एक मानदंड होता है। उन नियमों और मानदंडों को खाद्य मानक कहते हैं, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या होता है कि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता बनाए रखना, ठीक है, मिलावट को रोकना, उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ठीक है, खाद्य पदार्थ के उत्पादन और बिक्री में उचित नियम लागू करना, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक की बात करूँ तो खाद्य सुरक्षा के लिए विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं मानक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में प्रमुख संस्थाएं प्रणाली की बात की जाए तो FSSAI, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये क्या करती है कि भारत में खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य मानकों से संबंधित महत्वपूर्ण नियमात्मक मतलब नियम बनाती है और संस्था है ये, ठीक है, नियम बनाती है ये कि खाने को लेकर क्या क्या चीज रहेगी, खाने की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, ठीक है। इसका उद्देश्य जो होता है खाद्य पदार्थ के लिए वैज्ञानिक आधार पर मानक निर्धारित करना और ये खाद्य सुरक्षा से संबंधित नियमों को लागू करने में सहायता करती है, ठीक है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्या होता है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य मानकों, दिशा निर्देश और संबंधित नियमों का महत्वपूर्ण संग्रह है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है? उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा करना, खाद्य व्यापार में उचित व्यवहार को बढ़ाना, ठीक है, बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समान मानकों का को भी बढ़ाना, ठीक है। खाने को लेकर सुरक्षा सारी चीजें इन लोगों की बनाए रखना, मतलब खाद्य पदार्थ, ठीक है। तो आ जाओ अब नेक्स्ट पे खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली क्या है। अब ये खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली जो है ना, इसका उद्देश्य ये रहता है कि भोजन के उत्पादन और वितरण को पूरी प्रक्रिया में खतरे की पहचान करके उन्हें नियंत्रित करना, ठीक है। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रणाली जो है ये इसका काम यही रहता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि संभावित खतरों की पहचान करना, जोखिम का मूल्यांकन करना, नियंत्रण उपाय निर्धारित करना, प्रक्रिया की निगरानी करना, रिकॉर्ड करना, आवश्यक सुधार करना, ठीक है। HACCP क्या करती है? ये हिंदी में इसे खतरा विश्लेषण एवं महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु कहा जाता है, ठीक है। अब मैं इसे बता दूं कि ऐसी व्यवस्था खाद्य सुरक्षा पद्धति है जिसमें भोजन की प्रक्रिया में संभावित खतरों की पहचान करके उन मूलभूत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियंत्रण किया जाता है जहां खतरे को रोका या कम किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके HACCP के मुख्य विचार क्या है कि खतरे की पहचान करना, महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु निर्धारित करना, नियंत्रण की सीमा तय करना और निगरानी करना, आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई करना, पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखना, ठीक है, ये इनका काम होता है। खाद्य स्वच्छता की बात कर ली जाए, नाम से पता चल रहा है आपको कि भोजन की सुरक्षा करने के लिए स्वच्छता के उचित नियम का पालन करना, ठीक है। अब इनके नियम है क्या? नियम को देख लेते हैं। भोजन बनाने से पहले अपने हाथ धोना, ये नॉर्मल आप लोगों के घर में भी होता होगा, ठीक है। साफ कपड़े पहनना, एवं उपकरण जो है मतलब चिमटी हो गया, कंचली हो गया, चिमचा हो गया, जो भी है आप यूज कर रहे हो वो साफ रहे, ठीक है।
साफ पानी का उपयोग करना, भोजन को ढककर रखना, कचरे का उचित निपटारा करना, भोजन को कीड़े-मकोड़े से बचाना, कच्चे और पके हुए भोजन अलग-अलग रखना, ठीक है? अब खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है? खाद्य सुरक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि असुरक्षित भोजन व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है? और खाद्य जनित रोगों के कारण बन सकते हैं, ठीक? खाद्य सुरक्षा उपभोक्ता संरक्षण तथा सुरक्षित खाद्य आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अब कारण क्या है इसके? इसके कारण क्या है? सुरक्षा क्यों आवश्यक? सुरक्षा की स्वास्थ्य की सुरक्षा, ठीक है? खाद्य जनित रोगों की रोकथाम, भोजन की गुणवत्ता बनाए रखना, उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है? खाद्य व्यापार में विश्वास बढ़ाना, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, ये इसका मूल मोटो है, कारण है, उद्देश्य है, ठीक है? क्या किसके खाद्य सुरक्षा क्यों होनी चाहिए? ठीक है, अब क्वेश्चन आ गए हैं तो नोट डाउन करते चलो साथ के साथ। कॉपी पेन ले लो हाथ में। चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन। गुणवत्ता से क्या अभिप्राय है? खाद्य गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारणों कारकों की व्याख्या कीजिए। पहले हमें डेफिनेशन देनी है और फिर कारकों के बारे में बताना है। जो गुणवत्ता है उसको प्रभावित करने वाले क्या कारक है? तो खाद्य गुणवत्ता से आशय खाद्य पदार्थ के उन गुणों से है जिनके आधार पर उनकी सुरक्षा, पोषण, मूल्य, स्वाद, रंग, गंध, बनावट तथा उपभोक्ता के लिए स्वीकार्यता निर्धारित की जाती है, ठीक है? अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन पौष्टिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य, उपभोग के लिए उपयुक्त होना चाहिए, ठीक है? अब इसके मूलभूत प्रमुख जो कारक है वो देख लेते हैं। पोषण मूल्य, पोषण मूल्य जो है भोजन में आवश्यक पोषण तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। स्वच्छता देखी जाए तो भोजन रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों और गंदगी से मुक्त होना चाहिए। स्वाद और गंध की बात की जाए तो खाद्य पदार्थ का स्वाद और गंध सामान्य तथा स्वीकार्य होना चाहिए, ठीक है? रंग एंड रूप, रंग एवं रूप की बात की जाए तो भोजन का रंग और बाहरी रूप आकर्षण एवं प्राकृतिक होना चाहिए। बनावट की बात की जाए तो भोजन की बनावट उसकी प्रकृति के अनुसार उचित ही होनी चाहिए, ठीक है? ताजगी की बात की जाए तो खाद्य पदार्थ ताजा और अच्छी अवस्था में होना चाहिए। भंडारण की बात की जाए तो उचित तापमान एवं परिस्थितियों में रखा गया भोजन अधिक अधिक सुरक्षित होता है, ठीक है? संदूषण से सुरक्षा, संदूषण मैंने आपको बताया था ना कि भोजन दूषण जो होता है उससे सुरक्षा की बात कर रहा है ये कि भोजन में जैविक, रासायनिक और भौतिक संदूषण नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, ठीक है? इस प्रकार खाद्य गुणवत्ता केवल एक स्वाद तक सीमित नहीं होता बल्कि इसमें भोजन की सुरक्षा, पोषण और स्वीकार्यता भी शामिल हो जाती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो खाद्य सुरक्षा है वो क्या है? डेफिनेशन देनी है, फिर महत्व बताना है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। खाद्य सुरक्षा का ये अर्थ होता है कि भोजन के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, पकाने और परोसने के दौरान इस प्रकार सुरक्षित रखा जाए कि उसका सेवन करने वाला जो भी व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को कोई नुकसान ना हो, ठीक है? अब इसका महत्व क्या हो जाता है कि स्वास्थ्य की रक्षा होती है, ठीक है? सुरक्षित भोजन व्यक्ति को सुरक्षित भोजन व्यक्ति को हानिकारक पदार्थ से बचाता है, ठीक है? खाद्य जनित रोगों की बात की जाए रोकथाम करता है, मतलब खाने जो बीमारियां होती है दूषित भोजन खाने से जो बीमारियां होती है वो कम हो जाती है। पोषण की सुरक्षा की बात करूँ तो उचित गुणवत्ता वाला भोजन जो है वो शरीर को पौष्टिक तत्व देता है, पोषण तत्व देता है और शरीर को स्वस्थ रखता है, ठीक है? खाद्य मिलावट पर नियंत्रण, अब ये क्या है कि खाद्य सुरक्षा मतलब खाद्य सुरक्षा के नियम मिलावट को रोकने में सहायता करते हैं ताकि उपभोक्ता को सही और उचित खाद्य पदार्थ मिल सके, ठीक है? उपभोक्ता संरक्षण क्या होता है कि उपभोक्ता को सुरक्षित एवं सही गुणवत्ता वाला भोजन मिले, ठीक है? खाद्य व्यापार में विश्वास बने, ठीक है? जो खाद्य सुरक्षा के मानक जो है वो इसी वजह से मानक करते हैं, सुरक्षा रहता है, गुणवत्ता बनाए रखते हैं कि खाने वाला जो व्यापार कोई भी कर रहा है उसमें विश्वास बढ़े कि हाँ इनके पास हमें खाना अच्छा मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट भोजन की गुणवत्ता बनाए रखना, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता एवं स्वच्छता बनाए रखने में सहायता मिलती है, ठीक है? अतः स्वस्थ जीवन के लिए सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण भोजन अत्यंत आवश्यक है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। खाद्य संदूषण क्या होता है? मतलब मैंने आपको बताया था ना भोजन दूषित को खाद्य संदूषण कहते हैं, ठीक है? पहले डेफिनेशन देनी है, फिर इसके प्रकार बताने उदाहरण से कि मतलब ये किस किस प्रकार के हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी खाद्य पदार्थ में ऐसे अवांछित
मतलब हानिकारक पदार्थ पहुंच जाते हैं जो उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। इसे खाद्य संदूषण कहते हैं। ठीक है। अब तीन प्रमुख कारण होते हैं, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था जैविक संदूषण। यह है सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। वो जो मैंने ऊपर नोट्स में कराया था ना, वो का आई डोंट नो, वो सीरियल वाइज था क ख ग करके। वो थोड़ा ना गलती हो गया मेरे से। मैं आपको इसमें बता देती हूँ। इसमें ठीक है, आंसर में इसमें मैंने ठीक लिखा है, जैविक संदूषण, इसे नोट कर लो। पहला ये जो सूक्ष्म जीवों के साथ मतलब सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि बैक्टीरिया मतलब खाने में वो हो जाएगा, या फिर वायरस, फफूंद, परजीवी, इन भोजन ये मतलब ये सारी चीजें भोजन को जो खराब करती है ना, ये खाद्य जनित रोग कर सकती है व्यक्ति को, मतलब स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीवों के कारण खाना खराब होता है ना, तो उसको जैविक संदूषण कहते हैं। रासायनिक संदूषण की बात करें तो रासायनिक से भोजन को पहुंचा हुआ नुकसान, मतलब रसायन से मतलब कीटनाशक है अगर खाने में मिल गया तो वो रासायनिक संदूषण कहा जाएगा। ठीक है। कुछ विषैले रसायन अगर खाने में मिले हैं, या सफाई करने वाले रसायन है, या कुछ भी है रसायन से जो भोजन में पहुंच जाते हैं उसे रासायनिक संदूषण कहते हैं। भौतिक के बारे में बात कर ली जाए तो जब कोई बाहरी भौतिक वस्तु मिल जाती है भोजन में, जैसे कि कांच, बाल, पत्थर, कांच के टुकड़े, धातु के टुकड़े, ये सारी चीजें। तो ये बाहर के जो भौतिक वस्तु है ना, ये जब मिल जाते हैं तो भौतिक संदूषण हो जाता है। ठीक है। इसलिए भोजन की सुरक्षा के लिए तीन प्रकार के संदूषणों को रोकना आवश्यक है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि खाद्य जनित रोग क्या है। पहले डेफिनेशन देने, फिर उसके कारण, बचाव, उपयोग, दोनों तीनों बताने। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि दूषित या असुरक्षित भोजन अथवा पानी के सेवन से होने वाले रोगों को खाद्य जनित रोग कहते हैं। ठीक है। अब इसके प्रमुख कारण क्या है? कारण ये है कि दूषित भोजन का सेवन, दूषित पानी का प्रयोग। ठीक है। भोजन बनाने वाले व्यक्ति की खराब व्यक्तिगत स्वच्छता, मतलब या फिर वो बीमार है, या फिर वो ढंग से साफ सुथरे से काम नहीं कर रहा है खाना बनाते वक्त। ठीक है। भोजन को लंबे समय तक खुले में रख दिया, भोजन को अनुचित तापमान भी में रख दिया, कच्चे और पके मतलब भोजन जो है वो एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, गंदे बर्तन उपयोग कर रहे हैं, उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, कीट पतंगों द्वारा भोजन दूषित हो रहा है। ठीक है। सुनने में कितना अजीब सा लग रहा है। इसके बचाने के उपयोग, मतलब बचाव के उपयोग क्या है कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। भोजन को बनाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोए, साफ पानी का प्रयोग करें, भोजन को अच्छी तरीके से पकाएं, भोजन को ढक कर रखें, कच्चे और पके भोजन को अलग अलग रखें। ठीक है। रसोई और बर्तनों को साफ रखें। ठीक है। खाद्य पदार्थ को उचित तापमान पर रखें। खराब और संदिग्ध भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, और जो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है या उसकी तबीयत खराब है तो उसे खाना नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार व्यक्तिगत स्वच्छता और उचित खाद्य प्रबंधन से खाद्य जनित रोगों से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खाद्य मिलावट क्या है। खाद्य मिलावट के कारण और दुष्प्रभाव बताने। ठीक है। कारण और दुष्प्रभाव दोनों बताने। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी पदार्थ की गुणवत्ता या मात्रा को कम करने के लिए आर्थिक लाभ प्राप्ति के लिए उसमें घटित मतलब घटिया, अनावश्यक या अनुचित पदार्थ मिलाना खाद्य मिलावट कहलाता है। या ये क्वेश्चन तो आप लोगों को अभी याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। खाद्य मिलावट के प्रमुख कारण क्या होते हैं कि अधिक लाभ कमाने की इच्छा की वजह से खाद्य की मात्रा जो है वो कम कर देते हैं और अनावश्यक घटिया माल मिला देते हैं। ठीक है। उत्पादन लागत कम करना। ठीक है। घटिया सामग्री को खाद्य पदार्थ के रूप में बेचना, उपभोक्ता को धोखा देना। ठीक है। अब दुष्प्रभाव क्या हो जाता है कि भोजन की गुणवत्ता कम हो जाती है, पोषण मूल्य प्रभावित हो जाता है, उपभोक्ता को आर्थिक नुकसान होता है। भाई वो पैसे किसी और चीज के लेके गया तो तुम मिलावट वाला चीज दे रहे हो, जो मिली हुई चीज है उसका भी तो उसने पैसे दे दिया, जो कि तुमने बाहर पता नहीं कहाँ किसी सड़क से उठा के डाल दिया था, लाइक ऐसे दुकान वाले जो भी हो, कोई भी हो, मैं एक बात बता रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ। ठीक है। तो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कुछ हानिकारक मिलावटें गंभीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न कर सकती है। ठीक है। व्यक्ति बीमार भी हो सकता है, या व्यक्ति की शायद जान पर भी आ सकती है, पर लाभ कमाने के लिए कोई भी कुछ भी कर जाता है। ठीक है। खाद्य पदार्थ की प्राकृतिक विशेषताएं प्रभावित होती है। ठीक है। अब इसकी रोकथाम क्या है कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय लेबल, पैकेजिंग, गुणवत्ता चिन्ह और विश्वसनीय स्रोत पर ध्यान देना चाहिए, तथा संदिग्ध खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खाद्य सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा मतलब खाद्य सुरक्षा क्या है और खाद्य सुरक्षा के प्रमुख नियम क्या है, वो देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि भोजन को सुरक्षित और रोगाणु मुक्त मतलब बीमारियों से मुक्त रखने वाले के लिए अपनाई जाने वाली स्वच्छता संबंधी प्रक्रियाओं की को खाद्य स्वच्छता कहा जाता है। ठीक है, अब इसके प्रमुख नियम क्या है कि भोजन बनाने से पहले हाथ धोना चाहिए अच्छे से। ठीक है, रसोई घर साफ होना चाहिए। आप जो खाना बनाने जा रहे हो उस बनाने में जो जो उपकरण लग रहे हैं, बर्तन लग रहे हैं, वो साफ होने चाहिए। भोजन ढक के रखना होना चाहिए। ठीक है, साफ और सुरक्षित पानी का उपयोग होना चाहिए। कच्चे और पके खाद्य जो अलग अलग रखने चाहिए, कच्चे अलग पके अलग। ठीक है, भोजन को उचित तापमान पर रखना चाहिए। कूड़े कचरे का उचित निपटारा करना चाहिए। भोजन को मक्खी कीड़ों और अन्य कीटों से बचाना चाहिए। ठीक है, भोजन बनाने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि खाद्य स्वच्छता का पालन करके भोजन के संदूषणों और खाद्य जनित रोगों के जोखिम को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, HACCP क्या है, डेफिनेशन देनी है, महत्व और प्रमुख सिद्धांत बताने। ठीक है, अब आ जाओ इसके डेफिनेशन पे। HACCP का पूरा नाम हजरत एनालाइज हजार्ड एनालाइज एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स है। ठीक है, हिंदी में इसे खतरा विश्लेषण एवं महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु कहा जाता है। ठीक है, ये खाद्य सुरक्षा की एक व्यवस्थित पद्धति है जिसमें खाद्य उत्पादन की प्रक्रिया में होने वाले संभावित खतरों की पहचान करके उन बिंदु पर नियंत्रण किया जाता है जहां खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं सिद्धांत पे आ जाती हूँ कि खतरों को पहचान करना। इन लोगों का पहला काम ही यही होगा कि खतरों की पहचान करना कि खाद्य पदार्थ में क्या खतरा हो सकता है, क्या चीजें हैं, क्या ऐसे हानिकारक चीजें हो सकती है। ठीक है, उसकी पहचान करना। महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदुओं की पहचान करना, महत्वपूर्ण सीमाएं निर्धारित करना, नियंत्रण बिंदु की निगरानी करना, नियंत्रण में होने वाली कमी को सुधारात्मक कार्रवाई करना, सत्यापन करना कि प्रणाली सही रूप से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सभी प्रक्रियाओं को निगरानी या रिकॉर्ड करना। ठीक है, चलो आ जाओ इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। HACCP खाद्य सुरक्षा केवल अंतिम उत्पाद की जांच तक सीमित ना रखकर पूरी खाद्य उत्पादन की प्रक्रिया में संभावित खतरों को नियंत्रित करने में सहायता करती है। ठीक है, वो बस बनने या उत्पादन होने में नहीं, वो पूरी प्रक्रिया का देखती है कि हाँ सारी चीजें ठीक है, ठीक नहीं है सारी चीज। ठीक है, वो देखती है। अब खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में उपभोक्ता की क्या भूमिका है? जो खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए एक ग्राहक की क्या भूमिका है? ठीक है, खाद्य सुरक्षा केवल खाद्य उत्पादक और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जो खरीद रहा है, जो ग्राहक है, उसकी भी खाद्य सुरक्षा निश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, उपभोक्ता को क्या करना चाहिए कि खाद्य पदार्थ विश्वसनीय स्रोत से खरीदा जाना चाहिए कि आप जहाँ से खरीदे वो विश्वसनीय हो। ठीक है, पैकेट पर दी गई जानकारी लेवल को पढ़ना चाहिए, ये तो भाई बेसिक है। ठीक है, निर्माण एवं समाप्ति तिथि की जांच करनी चाहिए। पैकेजिंग खराब होने पर उत्पाद को नहीं खरीदना चाहिए, उत्पाद खरीदना ही नहीं चाहिए। खाद्य पदार्थ की उचित परिस्थिति में रखना चाहिए। कच्चे और पके भोजन अलग रखना चाहिए। भोजन की अच्छी तरीके से पकाना चाहिए। भोजन को साफ और ढककर रखना चाहिए। संदिग्ध असामान्य पदार्थ को सेवन ही नहीं करना। ठीक है, खाद्य मिलावट और असुरक्षित खाद्य पदार्थ की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देनी चाहिए कि भाई इसके पास से ये माल ये पदार्थ अच्छा नहीं मिल रहा है। ठीक है, दूषित है। ठीक है, इस प्रकार जागरूक उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खाद्य सुरक्षा प्रबंध प्रणाली से क्या अभिप्राय है, मतलब डेफिनेशन देनी है, फिर उसके प्रमुख चरण बताने हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। खाद्य सुरक्षा प्रणाली ऐसी प्रणाली है, ऐसा व्यवस्था है जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थ की पूरी प्रक्रिया में संभावित खतरों की पहचान की जाती है, नियंत्रण किया जाता है, निगरानी की जाती है। ठीक है, इसके चरण क्या है, खतरे की पहचान करना, यह पता लगाया जाता है कि भोजन में किसी प्रकार के जैविक रासायनिक भौतिक खतरे तो नहीं है, भोजन खाद्य संदूषण तो नहीं है। ठीक है, जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है कि यह देखा जाता है कि संभावित खतरा कितना गंभीर है और उससे होने वाली संभावनाएं कितनी है। ठीक है, नियंत्रण उपाय, खतरों को रोकने या कम करने के लिए उचित उपयोग मतलब उपाय निर्धारित किए जाते हैं, निगरानी की जाती है, सुनिश्चित किया जाता है कि
निर्धारित नियंत्रण उपाय सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सुधारात्मक कार्रवाई, यदि नियंत्रण प्रक्रिया में कोई कमी आ गई है तो उसे ठीक किया जाता है। रिकॉर्ड रखना, जैसे सुरक्षा संबंधी प्रक्रियाएं, जांच, सुधारात्मक कार्रवाई, उन सब चीज का रिकॉर्ड करना। इस प्रणाली में प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ता तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन पहुंचाना होता है। इसका ये उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार एवं खाद्य मानकों की क्या भूमिका है? सरकार क्या कर रही है और खाद्य मानक जो है संस्थाएं हैं वो क्या कर रही है? तो मैं आपको बता दूं कि सरकार जो है वो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कानून, नियम, मानदंड, निरीक्षण प्रणाली लागू करती है। उसका उद्देश्य ये होता है कि खाद्य गुणवत्ता बनाए रखना और उपभोक्ता को स्वास्थ्य की रक्षा प्रदान करना। ठीक है, रक्षा करना। अब सरकार और मानक की प्रमुख भूमिका क्या होती है? खाद्य पदार्थ के लिए सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानक निर्धारण करना। ठीक है, उत्पादन और बिक्री की निगरानी करना, खाद्य मिलावट पर नियंत्रण करना, खाद्य व्यवसाय के लिए आवश्यक नियम निर्धारित करना। ठीक है, खाद्य नमूनों की जांच करना, ठीक है कि नहीं है। ठीक है, उपभोक्ता को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने में सहायक करना, खाद्य सुरक्षा से संबंधित जागरूकता बढ़ाना, नियमों का उल्लंघन होने से उचित कार्रवाई भी करना। ठीक है, भारत में तो FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा और मानदंड, जो खाद्य मानक को संबंधित प्रमुख संस्थाएं हैं जो खाद्य पदार्थों पे काम करती है, नियमों पे काम करती है, कानून, मानक, निरीक्षण प्रणाली में काम करती है, जिनका मेन मोटो ही यही होता है कि उपभोक्ता को सुरक्षित खाद्य पदार्थ मिले। ठीक है, तो निष्कर्ष देख लेते हैं कि सरकारी नियमों, खाद्य मानकों, उत्पादकों की जिम्मेदारी है कि उपभोक्ता की जागरूकता, इन सभी के संयुक्त प्रयास से खाद्य सुरक्षा बेहतर बनाई जा सके। इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों, बाय।